अगर बैकवर्ड है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसमें भी अगर दलित है तब तो नक्सली है, और अगर अकलियत समाज से आता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। बैकवर्डों की जब हत्या और एनकाउंटर होता है तो ऐसे में उसे नक्सली आतंकवादी कह दिया जाता है। वहीं बात जब फॉरवर्डों की आती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। आखिरकार समाज में इतनी जात पात क्यों हो रही है? ये बातें किसने कही और किसने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए? किसने कहा कि आखिरकार जाति देखकर एनकाउंटर और उसकी जांच क्यों कराई जा रही है? क्यों ऐसे में जब बैकवर्डों की बात आती है तो सभी समाज के लोग और नेता चुप हो जाते हैं, वहीं जैसे ही फॉरवर्डों की बात आती है सभी लोग पहुंचने लगते हैं और उन्हें शहीद बताते हैं। दरअसल ये बड़ी बात जो है वो आरजेडी के एक नेता ने कही है, जिसके बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद लगातार अब सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ भरत भूषण तिवारी के घर जहां लोगों की लाइन लगी हुई है, सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर फेक है या फिर हत्या है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने सम्राट सरकार पे कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर बैकवर्डों की बात होती है तो सरकार आखिरकार चुप्पी क्यों साध लेती है? क्यों उन्हें आतंकवादी, नक्सली और क्रिमिनल कहा जाता है? वही बात जब फॉरवर्डों की आती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सभी लोग तत्पर हो जाते हैं, आतंक मचा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जात पात की भेदभाव हो रही है ये सही नहीं है। एनकाउंटर कोई भी हो, अगर सही से नहीं होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसके पहले जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो और निष्पक्षता से जांच हो। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले सुनिए। बैकवर्डों की हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है, उस पर कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई उसके घर पर नहीं जा रहा है। जब अकलियत की हत्या होती है या इनकाउंटर होता है, कोई नेता नहीं गया। कहा जाता है कि ये तो आतंकवादी था। और जब दलित की इनकाउंटर होता है तो उसको नक्सली बताती है सरकार या लोग बताते हैं कि नक्सली से कनेक्शन था इसका। तो क्या दूसरे लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? ये जिनका हत्या सरकार ने इनकाउंटर किया, क्या वो बहुत बड़ा क्रिमिनल थे? क्या आतंकवादी को इन लोगों ने मारा है? क्या नक्सली की हत्या इन्होंने किया है? क्या ये जात पर यह हुआ कि बैकवर्ड है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर वो दलित है तो वो नक्सली है, और अकलियत है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। और दूसरे लोग जब मारे जाते हैं इनकाउंटर में, अगर सरकार मारती है तो उसको लोग कहता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। नेताओं से मैं कहूंगा, सभी पार्टी के नेताओं से मैं कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांके पहले और दोहरी राजनीति न करें। जनता के आप प्रतिनिधि हैं और जनता आपके सब जाति और धर्म के लोग आपके साथ हैं। सबके इनकाउंटर में जाना चाहिए। आज हाय तौबा जो मचाए हुए हैं लोग, हाय तौबा, सरकार इसकी जांच कराए और जो भी फेक इनकाउंटर हुए हैं, जो लोग भी इनकाउंटर किया है उसको सजा मिलना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने सम्राट सरकार को घेरा है और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार का यहाँ दोहरा चरित्र है। अगर बैकवर्डों की बात होती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है, वहीं समाज के लोग भी उन्हें आतंकवादी और नक्सली बताते हैं। लेकिन जब बात सवर्णों की आती है, खासकर जब फॉरवर्डों की बात आती है, तो सभी लोग उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने पे लग जाते हैं। ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई बयान सामने आए हैं जहां लगातार लोग इसे बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सवर्ण जो है वो ज्यादा जागरूक है, इसलिए उन्हें न्याय मिलने की संभावना उनकी ज्यादा बन जाती है। वहीं फॉरवर्डों में इस तरीके की स्थितियां नहीं है, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। एनकाउंटर तो कई होते हैं, लेकिन आखिरकार भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है? तो इसका जवाब भी कई लोगों ने दिया है। साफ तौर पे कहना है
कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो काफी ज्यादा जागरूक है और यही कारण है कि भरत तिवारी को लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल बना हुआ है। इन दिनों बाबा बागेश्वर और भरत तिवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर भले ही पुरानी हो, लेकिन जैसे ही बागेश्वर बाबा इसको लेकर बयान दिए उसके बाद सियासत तेज हो गई। लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर कहा है कि वो भरत तिवारी के गांव जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और एक जो सनातन की बात करता था, जो हिंदुओं की बात करता था, जो समाज की बात करता था, उस एक लड़के का एनकाउंटर आखिर कैसे हुआ इसको लेकर सवाल भी पूछेंगे। बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। परिवार को भी हम आशीर्वाद देते हैं, भरत तिवारी के परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे भी। अब इसको लेकर चर्चा लगातार तेज है कि आखिरकार भरत तिवारी को जो लोग शहीद का दर्जा दिलाना चाहते हैं, क्या वाकई ये सही है या फिर भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कुछ नया खुलासा होगा। सम्राट सरकार के आदेश के बाद अब लगातार जो है इसकी न्यायिक जांच चल रही है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। जांच कितनी पारदर्शिता से होती है और भरत तिवारी को न्याय मिल पाता है या नहीं, एनकाउंटर सही तरीके से हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।